लता टीचर एक बार अपने क्लास के बच्चों को कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड के बारे में सिखा रही थी। टीचर ने बोर्ड पर ग्रैटिट्यूड शब्द लिखा, उसके बारे में सभी बच्चों को समझाया और बाद में हर एक बच्चे को एक एक पेपर देकर उस चीज या इंसान की ड्राइंग करने के लिए कहा जिनके बारे में बच्चों को लगता हो कि वो उस चीज या इंसान के एहसानमंद है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रैटिट्यूड। इसका मतलब है शुक्रगुजारी। आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आप जो भी चित्र बनाएं, आपको क्लास के सामने दिखाना है और आप क्यों अपने आप को उसके आभारी मानते हैं, ये सारे क्लास को बताना है। ऑल द बेस्ट बच्चों। बताओ, सबसे पहले कौन आकर अपना चित्र क्लास को दिखाएगा? मैम, मैं सबसे पहले। गुड, आओ बेटा। चलो अपनी ड्राइंग क्लास को दिखाओ। मेरे घर में जो कुत्ता है उसकी आभारी हूँ क्योंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो वो मेरे साथ खेलता है और उसके साथ मुझे बहुत मजा आता है। हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। टीचर, अब मैं बोलो। जी बेटा। टीचर, मैं 3 पेड़ों की तस्वीर बनाया हूँ। मैं अपने आंगन में लगे उन 3 पेड़ों का आभारी हूँ जो मुझे और मेरी फैमिली को ऑक्सीजन देते हैं। शाबाश बेटा, हमें सिर्फ उन 3 पेड़ों के नहीं बल्कि जमीन के सारे पेड़ों के एहसानमंद होना चाहिए। ये सिलसिला चलता रहा। किसी बच्चे ने चॉकलेट की ड्राइंग बनाया था तो किसी ने अपने खिलौनों का। जितने मासूम वो बच्चे थे उतने ही मासूम उनके विचार थे। सभी को बहुत मजा आ रहा था। लता टीचर की नजर अजय पर पड़ी जो चुपचाप अपनी ड्राइंग हाथ में लिए शांत बैठा था। शायद वह नर्वस था और क्लास के आगे नहीं आना चाहता था। लता टीचर ने अजय को अपने पास बुलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपनी ड्राइंग क्लास के आगे दिखाने के लिए कहा। इधर आओ अजय बेटा। शाबाश बेटा, चलो अब तुम भी अपनी ड्राइंग क्लास को दिखाओ। जी मैम। चलो, कौन बताएगा ये किसका हाथ है? मैम, मैं बताऊं? जी बताओ। शायद ये हाथ पुलिस वालों का होगा क्योंकि पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं। जी नहीं। शायद ये हाथ अल्लाह का हो सकता है क्योंकि अल्लाह के तो सभी एहसानमंद होते हैं। नहीं। शायद ये हाथ अजय का है क्योंकि वो अपने हाथों का आभारी है। नहीं अजय बेटा, अब तुम ही बताओ ये किसका हाथ है? टीचर, ये आपका हाथ है। मैंने आपका हाथ इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आपने हमेशा इन हाथों से मुझे कुछ न कुछ नया सिखाया है। जब एक बार मैं झूले से गिरने वाला था तब आपके इन्हीं हाथों ने मुझे गिरने से बचाया था। जब मैं अपना होमवर्क ठीक से करता था तो आप इन्हीं हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे शाबाशी और दुआ देती थी। और जब भी मैं किसी भी कारण से रोता तो आप इन्हीं हाथों से मेरे आंसू पोंछती। इसलिए मैं आपके हाथों का आभारी हूँ। वेरी गुड बेटा। दोस्तों, ये टीचर और स्टूडेंट की दिल छू लेने वाली कहानी, स्टूडेंट्स और टीचर की कहानी
देखकर आपको भी अपने उस टीचर की याद जरूर आई होगी जिन्होंने आपको पढ़ाई में या दूसरे किसी चीज में दिल से मदद की होगी। अगर आप अपने आप को उनका एहसानमंद मानते हैं तो ज्यादा सोचिए मत, फोन उठाइए और उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें जितना अच्छा लगेगा उतना ही सुकून आपको भी अंदर से मिलेगा।